बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार नाइब परवरदिगार की बारगाह में झुमझुम कर दुरूद शरीफ का नज़रानी अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, वल्लाह तेरे चश्म ऐब तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखा निस्प कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन। गम न करो, रंज न करो, कामयाब तुम हो इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि पहले मोमिने कामिल हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसा नहीं आप हजरात हमें तो जानते हैं, बस थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद में आपको अच्छे बयान और अच्छी नात शरीफ सुनने को मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन। गम ना करो, रंज ना करो, कामयाब तुम हो इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि पहले मोमिने कामिल हो जाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रब फरमा रहा है कामयाब तुम हो इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह है कि पहले मोमिने कामिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने यह हमें जिंदगी बख्शी है। रब फरमा रहा है कि कामयाब होना है आपको, लेकिन उससे पहले इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हें मोमिने कामिल बनना होगा। हम मोमिने कामिल कैसे बनेंगे? दुनिया में आए हैं, देखा जाता है हम दुनिया में हर एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, हर एक चीज को हासिल कर लेते हैं। खाने के लिए जानते हैं कि किस तरीके से खाया जाएगा, कमाने के लिए जानते हैं किस तरीके से कमाया जाएगा, हर एक चीज को सीख लेते हैं। अगर कुछ नहीं बन पाते तो मोमिने कामिल नहीं बन पाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान पे अगर अमल किया जाए तो हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर कामयाब होंगे। ये आंधियां चलती हैं, हर एक इंसान का कोई ना कोई दुश्मन हुआ करता है, हर इंसान का। मैंने इतनी ही कम उम्र में सब कुछ देख लिया है। हर इंसान का कहीं ना कहीं से कोई ये नहीं सोचता है कि ये कामयाब हो जाए। यानी तुम्हारे पास में रहेगा, तुम्हारे पास में खाएगा, तुम्हारे पास में बैठेगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि ये तुम्हारा दुश्मन है। यानी पहले ऐसा था, अगर कोई भी दुश्मन हुआ करता था तो पता चलता था कि ये हमारा दुश्मन है। लेकिन आज का माहौल ऐसा है, आज का दौर ऐसा है कि किसी को ये नहीं मालूम होता है कि ये हमारा दुश्मन है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर करें, रब तबारक व तआला फरमा रहा है इन कुंतुम मोमिनीन। शर्त यह कि पहले मोमिने कामिल हो जाओ। आज हम देखें, और ये बहराइच यहाँ से बहुत ज्यादा करीब है, वहां पर एक जवान आराम फरमा है जिनकी उम्र 18 साल कुछ महीने की है, जिनका नाम हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैहि है। इनकी शान को कौन नहीं जानता है? मैंने पढ़ा है 18 साल की उम्र है। आज मेरे नौजवानों को देखा जाए, नौजवानों की 18 साल की उम्रों को देखा जाए, आज हमारा नौजवान 18 साल की उम्र हो तो क्या करता है? अगर किसी हीरो की जिंदगी को देखता है, अगर किसी हीरो की फिल्म को देखता है तो वो अपनी जिंदगी में उन्हीं को शामिल कर लेता है। अगर उसने फटे कपड़े पहने हैं तो ये भी फटे कपड़े पहन करके घूम रहा है। अगर उसने कान छिदवाया है तो ये भी कान छिदवा करके घूम रहा है। अगर उसने फटी पैंट पहनी है तो ये भी फटी पैंट पहन करके घूम रहा है। कसम खुदा की मुसलमानों, इसे पकड़ा जाए और पूछा जाए, तुम जिसकी मोहब्बत में ये काम कर रहे हो, जिसकी मोहब्बत में ये फटे कपड़े पहन रहे हो, जिसकी मोहब्बत में तुम ये अपने बड़े बड़े बाल रख करके घूम रहे हो, क्या वो तुम्हें भी जानता है? क्या वो तुम्हें भी पहचानता है? कसम खुदा की मुसलमानों, तो तुम कहोगे वो मुझे नहीं पहचानता, वो तुम्हें मुझे नहीं जानता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तुम्हें पहचानता नहीं, जो तुम्हें जानता नहीं, जिसकी मोहब्बत में तुम फटे कपड़े पहन करके घूम रहे हो, कसम खुदा की मुसलमानों, मरोगे, कब्र में जाओगे,
कब्र में कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा, कब्र में तुम्हारा कोई पूछने वाला हाल नहीं होगा। इसलिए अगर तुम्हें मोहब्बत करनी है तो हुजूर से मोहब्बत करो, और अगर तुम्हें आवारा बंबई के पठानों से सीखना है, पठान ही से सीखना है, तो तुम बरेली चले जाओ। बरेली में एक पठान आराम फरमा है, वो जाते जाते ऐलान कर गया है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हुजूर से मोहब्बत करें, माशाअल्लाह, हुजूर से दिल लगाए। ये बहुत ज्यादा आवाज खींच रही, इसका बेस बंद कर दो। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने बताया कि बहराइच की जमीन पर हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह 18 साल कुछ महीने की उम्र में जिन्होंने जामे शहादत नोश करी है, ये भी तो एक 18 साल के जवान है, इनकी भी तो जवानी होगी, लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, इनकी शहादत को सुन लो तो रूह कांप जाएगी, तमाम नौजवानों की जवानी अंगड़ाइयां ले लेगी। मैंने अपनी तारीख में पढ़ा है और मैंने बयान भी बहुत किया है, हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी 18 साल की उम्र है। आज एक जवान को अगर मारना हो तो दूसरा नौजवान मार सकता है, एक के लिए एक ही काफी होगा, लेकिन हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की 18 साल की उम्र है। जब आपको लोगों ने कत्ल करने का इरादा किया है तो एक ने नहीं, दो ने नहीं, 10 ने नहीं, बल्कि 21 या 22 राजाओं ने मिलकर के एक मीटिंग की थी कि इस नौजवान को इस्लाम फैलाने से कैसे रोका जाए, इनको कैसे कत्ल किया जाए, इनको कैसे मारा जाए। एक जवान है, एक जवान को कत्ल करने के लिए 21 या 22 राजाओं ने हमला किया है। 21-22 राजा भी थे, उनके सिपाही भी थे, यहाँ तक कि नेपाल बॉर्डर से लेकर के इधर कैसरगंज तक तमाम सिपाही मौजूद थे। ये सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तलवार को लहराते हैं तो बताया गया तमाम जालिमों को जहन्नम में पहुंचा देते हैं। तमाम जालिमों को काटते हुए उन जालिमों की तरफ जब बढ़ते हैं तो उन्हीं में से एक राजा था जिसका नाम राजा सुहेल देव है। उसने एक चालाकी के साथ में एक मीटिंग की थी और ये कह रहा था कि हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी को कैसे रोका जाए। ये भी अली के घर का है, इसकी रगों में भी अली का खून है। मैदाने करबला में अगर अली असगर मैदाने करबला में गया था तो तमाम यजीदियों को जहन्नम में मिला दिया था, यानी मैदाने करबला हिल गया था। अब यहाँ पर भी अली का घर का शेर है, यहाँ पर भी अली के घर का खून जोश मार रहा है, तमाम जालिमों को काट रहे हैं। बताया गया हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तलवार को चला रहे हैं, तमाम जालिमों को खाक में मिला रहे हैं। जो वो बादशाह था जिसका नाम राजा सुहेल देव था, उसने एक मशवरा किया, अगर हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी की तलवार को रोकना है, अगर इन चंद मुसलमानों से जंग जीतना है तो ऐसा कर लो कि रेतीली जमीन पर कीलों को गाड़ दिया जाए। जब वो रेतीली जमीन पर कीलों को गाड़ दिया गया, वो जो जालिम थे वो अपने घोड़े को पीछे हटते चले गए, खुद पीछे बैक होते चले गए। बताया गया वो जो चंद मुसलमान थे वो अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए आए। जब उस रेतीली जमीन पर पहुंचे हैं जहां पर कीले गड़ी हुई थी, जब उस कीलों को उन घोड़ों में चुभना शुरू हुई है, जब वहां पे पहुंचे वो कीले गड़ना शुरू हुई है, वो घोड़े बिलगने लगे, जिससे जो चंद मुसलमान थे, जो कोई घोड़े के नीचे आ गया, यानी वो उसमें भगदड़ मच गया, तमाम मुसलमान नीचे आए हैं। बताया गया उसी में वो मौका पा जाता है जिसका राजा सुहेल देव नाम है, वो एक चट्टान का आड़ लेते हुए अपने तीर का वार करता है। बताया गया एक रिवायत में है कि आपकी पेशानी पर आके लगता है, एक रिवायत में है कि आपके हुलकूम पे आकर के लगता है, जिससे हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही जमीन पर तशरीफ लाए हैं, आपका एक दीवाना था जिसका नाम सिकंदर दीवाना है। आप जब मजार शरीफ पे जाएंगे, दाहिनी साइड में उनका मजार शरीफ है, जिनकी मजार के ऊपर मोटे मोटे डंडे लटकते होंगे। जो लोग उन्हें बरहाना बाबा के नाम से याद करते हैं, उनका नाम सिकंदर दीवाना है। बताया गया जैसे ही आप जमीन पर आए हैं, सिकंदर दीवाना कहने लगा है, ए सैयदी सालार मसूद गाजी, अब इस्लाम का परचम कौन लहराएगा, अब इस्लाम कौन बुलंद करेगा। आप तो जामे शहादत नोश कर लेंगे,
हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ए सिकंदर दीवाना, घबराना नहीं, परेशान मत होना। इस इस्लाम को मिटाने के लिए फिरौन ने भी कोशिश की थी, इस इस्लाम को मिटाने के लिए नमरूद ने भी कोशिश की थी, इस इस्लाम को मिटाने के लिए हामान और कारून ने भी कोशिश की थी, लेकिन ये इस्लाम नहीं मिटा है। जब जब इस इस्लाम को लोग मिटाएंगे, इस इस्लाम को मिटाने के लिए जब जब कोशिश करेंगे तो इस्लाम फैलता चले जाएगा। रब एक बंदा अगर मैं शहीद होगा, रब तबारक व तआला तमाम बंदों को पैदा फरमाएगा। हुजूर सैयदी सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैहि ऐलान फरमाते हैं कि रब का ऐलान है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, रब का जो पसंदीदा दीन है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अपने बच्चों को दीनी तालीम दे। आप देख रहे हैं इस पूरे गांव में एक ऐसा है जो हाफिज कुरान बन करके आया है, पूरे गांव का नाम रोशन हुआ है। कसम खुदा की मुसलमानों, इतनी खुशी उस वक्त नहीं मिलती है अगर किसी का बेटा डॉक्टर बन के आ जाए, इतनी खुशी उस वक्त भी नहीं मिलती है अगर किसी का बेटा इंजीनियर बन के आ जाए। यानी कोई भी दहलीज पे तुम खड़े कर दो अपने बेटे को, अगर वो दीन नहीं जानता है, माँ बाप का अदब नहीं जानता है, यहाँ तक कि मैं बता दूं, आप अगर डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, मैंने बड़े बड़े को देखा है, जब बाप चारपाई पे पड़ा होता है, इंतकाल होता है, तो वही इंजीनियर किसी गुस्ल देने वाले को तलाश करता है कि कोई आ जाए मेरे बाप को गुस्ल दे दे, कोई आ जाए मेरे बाप को कफन पहना दे। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, अगर कुरान का पढ़ने वाला होगा, कुरान को जानने वाला होगा, तो ये मेरा दावा है, नहलाएगा भी अच्छी तरीके से और कफन भी अच्छी तरीके से देगा। और जब कब्र के पास में सारे के सारे लोग छोड़ करके चले आएंगे, जिसे हम अपना हमदर्द समझते हैं, जो हमारा दोस्त हमारे लिए सबसे अजीज है, या अजीज है, जो सबसे करीब है, बाप है मिट्टी दे करके चले आएगा, भाई है मिट्टी दे करके चले आएगा, जो सारे के सारे लोग मिट्टी दे करके चले आएंगे। अगर आपका बेटा हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, वो जरूर तुम्हारा अदब जानता होगा। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर कब्र पे खड़े होकर के हाथों को बुलंद कर दिया, मैंने सुना है वो हाथ बाद में नीचे आएंगे, रब तुम्हारे गुनाहों को पहले माफ फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हुजूर से मोहब्बत करें। मैंने देखा बड़ी बड़ी किताबें हैं, इंजील है, देखा जाए अगर कोई कहे कि उसका हाफिज ला दो, नहीं मिलेगा। जबूर है, बताया जाए जबूर का कोई हाफिज ला दो, नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी किताबें हैं और धर्मों में है, लेकिन कोई किसी का हाफिज नहीं मिलेगा। मैंने अगर आप आवाज दें कुरान के कारी को कि है कोई कुरान का हाफिज, तो एक हाफिज नसीब नहीं बल्कि लाखों हाफिज आकर के बिस्मिल्लाह की बे से लेकर के वन यानी कुल औज़ु बिरब्बिन की सीन तक, वन यानी नून तक, जितने भी अल्फाज हैं, जितने भी आयतें हैं, जितने भी नुक्ते हैं, सारे के सारे एक बैठक में सुनाने का वादा करेगा और कहेगा आज भी कुरान का मैं ऐलान करके कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और साथ में रब भी लेता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं अब अपनी जगह लेता हूं और आखिरी बार आप हजरात हुजूर एक शजरा पढ़ता हूं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरात खड़े होंगे और हुजूर के नाम का इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद मैं जगह लेता हूं, इतनी ज्यादा लंबी फेरिस्त भी नहीं, नात ही पढ़ना है सबको, सिर्फ 2-4 मिनट और है। आप याद रखें, हजरते अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहले दुनिया को इंसान को भेजा वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम है, हमारे बाप हैं, नाम याद रखे। आज हमारे दादा परदादा लकड़ दादा सगड़ दादा अगर किसी का नाम पूछा जाए तो नहीं पता है, नहीं पता है। अगर हीरो हीरोइन के नामों को पूछा जाए तो पूरी फहरिस्त है, गानों को पूछा जाए तो पूरी फहरिस्त है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत
या हजरत शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे महलाइल के बेटे बयारस के बेटे इदरीस के बेटे मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे जुल्हाद के बेटे शालिक के बेटे याबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। जब हुजूर का नाम आएगा सारे के सारे लोग खड़े हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अली ईसा के बेटे अलीसा के बेटे हुद के बेटे हुव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोइद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनारा के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फहार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुज़ई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेशक बोले सबसे आला वाला, दोनों हाथों को उठाएं, बोले हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री देता है, कोई कहता है कि नेता देता है, लेकिन मेरा रज़ा जब जबान को खोलता है तो यूं इरशाद फरमाता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अस्सलाम वालेकुम।